एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। आज के इस टॉपिक में अपन जो बेयर विलिगर अभिक्रिया है उसमें कीटोन का किस तरह से ऑक्सीकरण होता है उसकी अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए, बात करें अपन इसमें अभिक्रिया के अंदर, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो कीटोन हैं सामान्यतः जो कार्बनिक अम्ल है, खासकर कौन से आपके परबेंजोइक अम्ल, पर एसिटिक अम्ल, पर आपके मोनोथेलिक अम्ल, ये सारे हैं, इनके साथ क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है। और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप इसके द्वारा क्या किया जाता है, सामान्यतः आपकी एक तो एस्टर का निर्माण किया जाएगा, दूसरा इसके द्वारा आपके अन्य उत्पाद के रूप में आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसका निर्माण किया जाता है। मेनली अपन यहाँ पर बात करें कि भी कीटोन है वो क्या करेगा, किसी न किसी अम्ल के साथ क्या करेगा, अपनी अभिक्रिया देगा। तो अब बात करें कि भी आज अपन इसमें डिस्कस करने वाले हैं, तो मेनली यहाँ पर जो आपका इसमें बात करें या तो परबेंजोइक अम्ल होता है या फिर पर एसिटिक अम्ल है, उसकी अपन यहाँ पर क्या करवाएंगे, आपकी अभिक्रिया कराएंगे। तो यहाँ पर अभिक्रिया होगी और एस्टर का निर्माण होगा, साथ में अम्ल बनेगा। तो इसमें देखिए किस तरह से होगा। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर इसमें उत्पाद की बात करें तो यहाँ पर आपने ले लिया कोई एक आपका आपने कीटोन ले लिया, ये कीटोन है और उसी की पढ़ रहे हैं अपन। तो इस कीटोन की अपन क्या कराएंगे, आपके किसी अम्ल के साथ, तो ये आपका पर एसिटिक अम्ल कहते हैं, इसका आपके साथ अभिक्रिया करवाए। जैसे ही अभिक्रिया करवाते हैं, अभिक्रिया के द्वारा क्या किया जाएगा, इसमें और इसमें दोनों में आपके क्या देखने को मिलेगा कि जैसे मान लो ये अपन ने अलग अलग तरीके की क्या ले रखी हैं, एल्कीन ले रखी हैं। तो अभिक्रिया होगी और इसके द्वारा आपका कोई एस्टर यौगिक है वो क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। तो देखिए अब समूह किस तरह से जुड़ेगा, तो यहाँ से देखिए इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, मतलब कार्बन के यहाँ से हो सकता है और इसमें भी हो सकता है। तो मेनली यहाँ पर आपको जो ऑक्सीकरण है वो इसमें देखने को मिलेगा। देखिए आपके अपन बात करें मेन जगह अगर किससे हुआ है तो वहाँ से अपने को ये ध्यान में रखना होता है कि भाई आपका ऑक्सीकरण है वो किस प्रॉपर पोजीशन में हुआ है, वो अपन इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म में देखेंगे। तो आपका बात करें कि भाई आपके कीटोन से पर ऐसे आपके एल्कीन अम्ल है उसकी अभिक्रिया करवाई, अभिक्रिया कराते ही आपके एस्टर का निर्माण हो जाता है। साथ में बात करें तो इसके द्वारा आपका जो अन्य यौगिक है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं तो R+COH, तो यहाँ पर सह उत्पाद के रूप में क्या बन जाता है, आपके अम्ल का निर्माण कर दिया जाता है। यानी आपके इस अभिक्रिया में एस्टर और अम्ल दोनों ही क्या किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर अपन देखिए अब इसके साथ अलग अलग यौगिक लेकर करते हैं। तो यहाँ पर जैसे पहला यौगिक आपने ले लिया CH3 C+O CH3, आपका एसीटोन ले लिया। इस एसीटोन की वापस अपन ने अभिक्रिया करवाई है, तो यहाँ पर वो समूह वही ले लेते हैं जो अभी ले रखा है। ये ले लिया आपने। जैसे ही अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया के अंदर आपको जो चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ से एक ऑक्सीजन इसी में से कोई क्या करेगा, इसकी तरफ प्रतिस्थापित होगा। तो इसके द्वारा क्या किया जाएगा, एस्टर का निर्माण। जैसे CH3 C+O CH3, ये क्या बन जाता है भाई, आपके एस्टर बन जाता है। एस्टर का यहाँ पर निर्माण। अब किस तरह का एस्टर बनाए, तो अपन एक तो इसको इस तरह से बोल सकते, एक ये भी बोल सकते हैं ना, आपके मेथिल मेथेनोएट
ये कौन सा समूह हो जाता है? मेथेनोएट। तो ये इसके द्वारा बनाया जा सकता है। अगर इसकी जगह अपन ने कोई समूह चेंज कर दें, जैसे आपके ले लिया C6H5C डबल बॉन्ड O, ये ले लिया कि भाई अपन ने क्या ले लिया, आपकी फेनिल आपकी एथेनोएट ले लिया, तो इसके द्वारा भी अभिक्रिया कराएंगे। तो यहाँ पर आपका पर एसिटिक अम्ल है वो यहाँ पर काम में ले रहे हैं, तो उसके द्वारा आपका यौगिक बनेगा। अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि वापिस अब इसका जो एस्टर बनेगा, यहाँ पर एस्टर ध्यान रखना है बेंजिल समूह है, मतलब ये वाला, इसके साथ इसका एस्टर बनाया जाएगा। तो यहाँ पर यौगिक कौन सा आ जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड O C6H5। तो यहाँ पर बन जाता है आपका फेनिल एसीटेट का निर्माण कर दिया जाता है। किसका निर्माण हो गया? फेनिल एसीटेट बना दिया जाता है। तो ये डियर स्टूडेंट, ये जनरल ऑक्सीडेशन अपने दिखाया अलग अलग अभिक्रियाओं के द्वारा कि आपका ऑक्सीकरण इस तरह से इसमें क्या किया जा रहा है, संपन्न किया जा रहा है। अब देखिए अपन यहाँ पर आते हैं इसमें इनसे रिलेटेड इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म से पता चलेगा कि इस अभिक्रिया के अंदर जो है वो आपके अम्ल बनता है, एस्टर बनता है। तो ये अम्ल और एस्टर किस तरह से प्रोसेस होगा, तो उस प्रोसेस की अपन आप रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले अपन इसमें आपका जो एसीटेट ले रहे हैं, या आपके बात करें अपन इसमें जो कीटोन ले रहे हैं, जनरली वो आपके किस से रिलेटेड लेंगे, आपके जो फेनिल ग्रुप से रिलेटेड होगी, उसी का अपन यहाँ पर क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो देखिए C6H5, ये आपका CH3। यहाँ पर बात करें तो आपके इसके पास 2 लोन पेयर हैं। यहाँ पर इसके साथ क्या करेंगे, कोई एक समूह यानी आपका परओयिक अम्ल की, तो यहाँ पर मैंने उसको क्या लिया है, HA के रूप में लिया है। किसके रूप में लिया है? HA के रूप में। अब ये क्या करेगा कि वापिस अभिक्रिया के अंदर क्या हो सकता है, माइनस हो सकता है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि ये बन भी सकता है वापिस, मतलब इसका निर्माण हो सकता है, और साथ में क्या देखने को मिलेगा कि ये माइनस रूप में अपन इसको क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। और यहाँ पर ये क्या होगा, आपके माइनस के रूप में ये अणु निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, क्योंकि ये सामान्यतः इससे अधिक विद्युत ऋणी है। तो यहाँ पर जो चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पर अब इसके पास क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दान करेगा। देखिए इससे कौन हटेगा, आपका A, मतलब इसके साथ जो एसिड जोड़ रखा है वो हटेगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे इलेक्ट्रॉन का दान ऑक्सीजन करती है, ऑक्सीजन पर क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो यहाँ पर ये चीज़ किस तरह से देखने को मिलेगी, ये आपका समूह बना देगा कि भाई किसके पास कमी हुई है, आपके ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी होगी। अब क्या होगा कि इस पर वापस निकटवर्ती किसी आपके एस्टर समूह आपके परओरिक अम्ल है, वापस इस पर क्या करेगा, आपका अटैक करेगा। आपके इसका अटैक होगा कि यहाँ पर अम्ल का वापस क्या किया जाए, अटैक किया। अब यहाँ पर बात करें इलेक्ट्रॉन की कमी किसके पास है, इसके पास है।
और इलेक्ट्रॉन युग्म दान कौन करेगा? निकटवर्ती कोई ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगी? इसको इलेक्ट्रॉन दान। अब देखिए सीधा इलेक्ट्रॉन ये ले नहीं सकता, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि ये जो ऑक्सीजन है विद्युत ऋणता के अंतर के कारण क्या करता है कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन युग्म है वापस ले लेता है। जैसे ही यहाँ का इलेक्ट्रॉन युग्म वापस लेता है, कार्बन के पास क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो यहाँ वाला जो डबल बॉन्ड है ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर वापस ले लेगा विद्युत ऋणता के अंतर के कारण। तो ये इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब देखिए इसको निकाल भी सकते, लेकिन अभी तो ये इसके साथ जुड़ा है, इसलिए क्या है? इसको त्यागने। तो ये वापस क्या करे? इलेक्ट्रॉन युग्म है वो यहाँ वाला वापस लेगा। तो इस पर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा कि निकटवर्ती आपका जो ऑक्सीजन होगा ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन युग्म इसके साथ साझा करेगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन युग्म साझा करता है, इसके द्वारा आपका जो यौगिक है CH3C, अब देखिए इसके साथ OH, अब ध्यान रखना OH वाला एकल बंध द्वारा आपका क्या होगा? जुड़ा रहेगा। और C6H5, तो ये C6H5 अब उसके साथ, अब देखिए इसने इलेक्ट्रॉन युग्म दिया, इस पर कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो इस पर कैसा आ गया? चार्ज पॉजिटिव। किसको प्रतिसंतुलित किया? कार्बन पे उपस्थित प्लस चार्ज को। और इसके बाद अब यहाँ पर जो दूसरी चीज क्या देखने को मिली कि उसका वापिस कौन सा बंध जुड़ जाएगा? ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर इसके द्वारा इसका निर्माण कर दिया जाता है। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ और, निकटवर्ती उसके साथ क्या जुड़ रखा है? हाइड्रोजन भी तो है। ये हाइड्रोजन आपका ऐसे व्यवस्थित रहेगा। अब सुनिए, अब वापिस इस पर क्या किया जाएगा? आपके एसिड का अटैक किया जाएगा। ये एसिड क्या करेगा? अटैक करेगा। अब सीधा एसिड कहाँ है? या तो इसके साथ अटैक करे, इस पर जुड़े, या फिर दूसरी चीज़ है कि भाई विद्युत ऋणता के अंतर के कारण ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन है वो ले ले और H+ आयन को क्या कर दे? त्याग दे। ये स्थिति हो सकती है। तो यहाँ पर मेनली जो चीज़ क्या देखने को मिलेगी कि एक तो इसको जोड़ने के लिए जगह दे, इसके साथ बंध बनाए, इससे अच्छा है कि वो अपना यहाँ का बंध तोड़ ले। तो यहाँ पर H+ आयन क्या कर दिया जाता है? त्याग दिया जाता है। और इस H+ आयन के साथ क्या करता है? आपका ये बंध का निर्माण कर लेता है। तो जैसे ही बंध का निर्माण होगा आपका यौगिक बन जाएगा CH3COH C6H5OO, और ये आपके आगे वाला जो समूह है ये आपका समूह बना दिया जाता है। और प्लस इसके साथ और कौन सा बन रहा है? तो ये वापस बना दिया जाता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़, एक तो ये बना है, अब यही इस पर वापस क्या करे? जब अटैक करे तो यहाँ पर वापस आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसके द्वारा भी जो है यौगिक है वो वापस रिवर्स किया जाएगा। तो देखिए मैं इसको यहीं पे इसको मिटाकर इसको अभिक्रिया को बता रहा हूँ। तो यहाँ पर इस पर किसका अटैक किया जाएगा? इस पर। तो वापिस अंतर वही है कि यहाँ पर विस्मांस विखंडन होगा। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए नेक्स्ट चीज़ में आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर विद्युत ऋणता के अंतर के कारण ये तो क्या करेगा? अपना A- के रूप में बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर ही H+ जो है ये किस पर जाकर अटैक करेगा? निकटवर्ती आपका जो डबल बॉन्ड वाला ये है इस पर अटैक करेगा। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा कि ये H+ है वो इस पर अटैक करेगा। यहाँ पर भी वही चीज़ है कि विद्युत ऋणता का अंतर देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से H+ इस पे आया। तो यहाँ पर आपका जो समूह है CH3COH C6H5
OO ये R, मतलब इस समूह का क्या कर दिया जाता है, निर्माण। अब यहाँ पर दो चीज़ देखिए संभव है। एक तो ये वाला समूह है, ये क्या करे, इस तरफ माइग्रेट करे, तो इसमें क्या होगा, इसका निकटवर्ती वाला ये क्या करेगा, इस तरफ माइग्रेट हो जाएगा, और यहाँ फिर वापस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो आपके इलेक्ट्रॉन युग्म है वो क्या करेगा, अलग अलग स्थितियों पर प्रतिस्थापित होकर इसको क्या कर देता है, प्रति संतुलित कर देता है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसमें माइनस के रूप में कौन सा समूह निकल जाएगा बाहर, इसके द्वारा कौन सा समूह निकाला जाएगा, आपका ये वाला समूह, मतलब आपका एसिटिल समूह जो है वो क्या कर दिया जाएगा, बाहर, और यहाँ पर कैसा डबल बॉन्ड का निर्माण कर दिया जाता है। तो आपका ये समूह क्या होगा, आपके निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर CH3C, अब देखिए ऊपर कौन सा है, ओ आपके यहाँ पे तो जो समूह निकाला जा रहा है वो कौन सा है, एसिटिक वाला, ठीक है, एसिटिक समूह, और इसके साथ यहाँ पे OH और यहाँ पर आपका C6H5। अब दूसरी चीज सुनिए, वापिस यहाँ पर क्या निकलेगा कि इस पे HA ये क्या करेगा, आपका अटैक करेगा। तो यहाँ पर जो चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पर ये जो है आपकी इस एसिटिक समूह का अटैक किया जाएगा, और इसके द्वारा क्या होगा, -HA क्या निकाल दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा कि इसका अटैक हुआ और HA माइनस क्या होगा, आपका बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर H प्लस आयन, क्योंकि ऑक्सीजन की सीधी सीधी है कि यहाँ पर इसकी H प्लस आयन की त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है, और ये आपको मैंने आपकी ऑफलाइन क्लासों में भी बात करें या फिर अपन बात करें कि भाई बहुत सारी मैकेनिज्म बताया कि यहाँ पर विद्युत ऋणता के अंतर के कारण क्या है, ऑक्सीजन H प्लस आयन का त्याग आसानी से इसके द्वारा कर दिया जाता है। तो यहाँ पर इसके द्वारा ये त्याग किया गया, तो यहाँ पर HA माइनस क्या किया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इसके द्वारा वापिस CH3 C डबल बॉन्ड O C6 इसके द्वारा O6 है, सॉरी OC6H5 ये क्या कर दिया जाता है, आपका बाहर प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो इसके द्वारा आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसके द्वारा फेनिल एसीटेट है, इसका निर्माण कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका OC6H5 का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मेनली है किस यौगिक का निर्माण हो जाएगा, आपके एस्टर का निर्माण कर दिया जाता है। तो मेनली रिएक्शन मैकेनिज्म का है वो इसमें बहुत ज़्यादा रोल है कि जिसके द्वारा क्या किया जा रहा है, आपकी जो यौगिक है उसका अलग अलग कंपाउंड के द्वारा प्रतिस्थापन है। तो यहाँ पर देखिए मेनली आपको यहाँ पर किस पे फोकस करना है कि आपका जो समूह है उस समूह में ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, ये बंद इसकी तरफ प्रतिस्थापित होगा और ऑक्सीजन इसके बीच आ जाएगी। तो इसके द्वारा इसका त्याग कर दिया गया ये समूह। फिर बात करें तो इसके द्वारा ऑक्सीजन वाला ये समूह बनाया जाएगा OC6H5, फिर इस पर अटैक हुआ और HA माइनस निकल गया और यहाँ पर वापस क्या किया जाएगा, आपके एस्टर का निर्माण किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये थी आपके बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, यानी कीटोन का जो बेयर विलिगर आपके अपचयन है वो, और उस अपचयन की रिएक्शन मैकेनिज्म। देखिए ये जो चीज़ है आपको इसमें सीधी है कि भाई ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगी, और एग्ज़ाम के हिसाब से बात करें तो यह भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। और यहाँ पर अगर रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं आती है तो इससे रिलेटेड अभिक्रियाएँ हैं वो तो आप पक्का से याद कर लें, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आई होप यू डियर स्टूडेंट, आपको आज का जो टॉपिक था बेयर विलिगर रिडक्शन
आपके ऑफ कीटोन समझ में आएगा। आई होप यू कि आपके आगे भी इसी तरह से अपन जो वीडियोज़ की सीरीज चल रहे हैं आप उससे देखते रहेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।